राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ गर्गकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्। गर्ग उवाच। हे कृष्ण जगतामनाथ भक्तानां भयभञ्जन प्रसन्नो भव मामीश देहि दासयं पदाम्बुजे। त्वत्पितरा मे धनं दत्तं तेन मे मीम प्रयोजनम् देहि मे निश्चलां भक्ति भक्तानां भयप्रद। अनिमादिकसिद्धिषु योगेषु मुक्तिषु प्रभो ज्ञानतत्त्वमरत्वे वा किञ्चिन्नास्ति सप्रिया मम। इन्द्रत्वे वा मनुत्वे वा स्वर्गलोकफले चिरम् नास्ति मे मनसो वाञ्छा त्वत्पादसेवनं विना। सालोक्यं साष्टिसारूपये सामीपयेकतवीमीपसितम् नाहं गृह्णामि ते ब्रह्मं सत्त्वपादसेवनं विना। गोलोके वापि पाताले वासे नास्ति मनोरथः किं तु ते चरणाम्भोजे सन्ततं स्मृतिरस्तु मे। तव मन्त्रं शङ्करात् प्राप्य कतिजन्मफलोदयात्। सर्वयोग्योऽहं सर्वदर्शी सर्वत्र गतिरस्तु मे। कृपां गुरु कृपा सिन्धो दीनबन्धो पदाम्बुजे। रक्ष मां भयमुद्धृत्वा मृत्युर्मे किं करिष्यति। सर्वेषामीश्वरः सर्वस्त्वत्पादाम्भोजसेवया मृत्युञ्जयो तत्कारश्च बभूव योगिनां गुरुः। ब्रह्मा विधाता जगतां त्वत्पादाम्भोजसेवया यस्यैकदिवसे ब्रह्मन् पतन्तीन्द्राश्च चतुर्दश। त्वत्पादसेवया धर्मः साक्षी च सर्वकर्मणाम् पाता च फलदाता च जित्वा कालं सुदुर्जयम्। सहस्रवदनः शेषो यत्पादाम्बुजसेवया धते सिद्धार्थवद् विश्वं शिवः कण्ठे विषमयथा। सर्वसम्पदि धात्री या देवी नाम च परात्परा। करोति सततं लक्ष्मी केशव सत्त्वपादमार्जनम्। प्रकृतिबीजरूपा सा सर्वेषां शक्तिरूपिणी। स्मारं स्मारं त्वत्पदाब्जं बभूव तत्परावरा। पार्वती सर्वरूपा सा सर्वेषां बुद्धिरूपिणी।
त्वत्पादसेवया कान्तं ललाभ शिवमीश्वरम् विद्याधिष्ठात्री देविया ज्ञानमाता सरस्वती पूजया बभूव सर्वेषां सम्पूज्य त्वत्पादाम्बुज सावित्री वेदजननी पुनाति भुवनत्रयम् ब्रह्मणो ब्राह्मणानां च मतिस्त्वत्पादसेवया क्षमा जगद्विभ्रतुं च रत्नगर्भा वसुन्धरा परसुती सर्वसस्यानां त्वत्पादपद्मसेवया राधा समान सम्भूता तव तुल्या च तेजसा स्थितवा वक्षसि ते पादं सेवते न्यस्यैका कथा यथा सर्वादयो देवादेवय पद्मादयो यथा सनातन कुरु मामीश ईश्वरस्य समा कृपा न यास्यामि गृहं नाथ न गृह्णामि धनं तव कृत्वा मां रक्ष पादसेवयां सेवकं रतम् इति स्तुत्वा साश्रुनेत्रः पसात चरणे हरे रुरोध च वृषं भक्तया फूलकाञ्चितविग्रह गर्गस्य वचनं श्रुत्वा जहास भक्तवत्सलः उवाच तं स्वयं कृष्णो मयि ते भक्तिरस्त्वित्वती इदं गर्गकृतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यमयः पठे नरा दृढां भक्तिं हरे दार्शयं स्मृतं च लभते ध्रुवम् जन्म मृत्यु जरा रोग शोक मोह आदि संकटात् तीर्णो भवति श्रीकृष्णदास सेवन तत्परः कृष्णस्य सह कालं च कृष्णसारथे च मोदते कदाचिन भवेत् तस्य विच्छेदो हरिणा सह। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते गर्गकृतं श्री कृष्ण स्तोत्रम संपूर्णम। श्री कृष्ण जन्म खंड 13वां अध्याय 193 से 218 श्लोक। गर्ग जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्त भंजन, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे परमेश्वर, मुझे अपने चरण कमलों की दास्य भक्ति दीजिए। भक्तों को अभय देने वाले गोविंद, आपके पिताजी ने मुझे बहुत धन दिया है, किंतु उस धन से मेरा क्या प्रयोजन है। आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, अणिमा आदि सिद्धियों में, योग साधनों में, अनेक प्रकार की मुक्तियों में, ज्ञान तत्व में अथवा अमृतों में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इंद्रपद, मनुपद तथा चिरकाल तक स्वर्ग लोक रूपी फल के लिए भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहता। सालोक्य, सृष्टि, सारूप्य, सामीप्य और एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियाँ सभी को अभिष्ट है, परंतु परमात्मा, मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर इनमें से किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहता। मैं गोलोक में अथवा पाताल में निवास करूं, ऐसा ही मेरा मनोरथ नहीं है, परंतु मुझे आपके चरणार बिंदु का निरंतर चिंतन होता रहे, यही मेरी अभिलाषा है। कितने ही जन्मों के पुण्य के फल का उदय हुआ, जिससे भगवान शंकर के मुख से मुझे आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त हुआ। उस मंत्र को पाकर मैं सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया हूँ। सर्वत्र मेरी अबाध गति है।
हे कृपा सिंधु, हे दीनबंधु, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अभय देकर अपने चरण कमलों में रख लीजिए, फिर मृत्यु मेरा क्या करेगी। आपके चरणारविंदों की सेवा से ही भगवान शंकर सबके ईश्वर, मृत्युंजय, जगत का अंत करने वाले तथा योगियों के गुरु हुए हैं। हे ब्राह्मण, जिनके एक दिन में 14 इंद्रों का पतन होता है, वे जगत विधाता ब्रह्मा आपके चरण कमलों की सेवा से ही उस पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। आपके चरणों की सेवा करके ही धर्मदेव समस्त कर्मों के साक्षी हुए हैं। सुदुर्जय काल को जीत सबके पालक और फलदाता हुए हैं। आपके चरणाबिंदों की सेवा के प्रभाव से ही सहस्र मुखों वाले शेषनाग संपूर्ण विश्व को सरसों के एक दाने की भांति सिर पर धारण करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान शिव कंठ में विष धारण करते हैं। जो संपूर्ण संपदाओं की सृष्टि करने वाली तथा देवियों में परतपरा है, वे लक्ष्मी देवी अपने केश कलापों से आपके चरणों का मार्जन करती हैं। जो सबकी बीज रूपा है, वे शक्ति रूपिणी प्रकृति आपके चरण कमलों का चिंतन करते करते उन्हीं में तत्पर हो जाती हैं। सबकी बुद्धि रूपिणी एवं सर्वरूपा पार्वती जी ने आपके चरणों की सेवा से ही महेश्वर शिव की प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त किया है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो ज्ञान माता सरस्वती है, वे आपके चरणाबिंदु की आराधना करके ही सबकी पूजनीय हुई है। जो ब्रह्मा जी तथा ब्राह्मणों की गति हैं, वे वेद जननी सावित्री आपके चरण सेवा से ही तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। पृथ्वी आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से ही जगत को धारण करने में समर्थ रत्न गर्भा तथा संपूर्ण सस्यों को उत्पन्न करने वाली हुई है। आपकी अंशभूता तथा आपके ही तुल्य तेजस्वनी राधा आपके वक्षस्थल में स्थान पाकर भी आपके चरणों की सेवा करती हैं, फिर दूसरे की क्या बात है। हे ईश्वर, जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी आदि देवियाँ आपके सनाथ हैं, उसी तरह मुझे भी सनाथ कीजिए, क्योंकि ईश्वर की सब पर समान कृपा होती है। हे नाथ, मैं घर को नहीं जाऊंगा, आपका दिया हुआ यह धन भी नहीं लूँगा। मुझ अनुरागी सेवक को अपने चरण कमलों की सेवा में रख लीजिए। इस प्रकार स्तुति करके गर्ग जी नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उस समय भक्ति के उद्रेक से उनके शरीर में रोमांच हो आया था। गर्ग जी की बात सुनकर भक्तवत्सल श्री कृष्ण जी हंस पड़े और बोले, मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। जो मनुष्य गर्ग जी द्वारा किए गए स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति, दास्य भाव और उनकी समृद्धि का सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह श्री कृष्ण भक्तों की सेवा में तत्पर हो जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, शोक और मोह आदि के संकट से पार हो जाता है। श्री कृष्ण जी के साथ रहकर सदा आनंद भोगता है और श्रीहरि से कभी उसका वियोग नहीं होता। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।